तशरीफ़ फरमा भाई राम बावक़ार सामिन हज़रात पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन हकीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए कुछ कहने और कुछ सुनने से कब्ल अपने आका, अपने मौला, हबीब परवरदिगार, नायब परवरदिगार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप अपने आका, अपने मौला, आकाए नेमत, रहमतुल आलमीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन की पाक महफिल में बैठने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। यकीनन रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया के लिए अब्र रहमत से कम नहीं।
नबी की आमद हम गुनहगारों के लिए बारिश रहमत से कम नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ाते पाक हमारे लिए रहमत है, जिनकी ज़ात हमारे लिए बरकत है। आप देखें कि अल्लाह के हबीब दानाए ग़ुयूब हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पाक हमारे लिए किस तरह बाइस रहमत है। आप इस चीज को भी जहन में रखें कि अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर इस कायनात को बनाया, पैदा फरमाया। अगर नबी की जात ना होती तो अल्लाह इस कायनात को पैदा ना फरमाता। यानी कि आदम भी ना आते, ईसा भी ना आते, मूसा भी ना आते, इब्राहीम व इस्माइल भी ना आते। अगर नबी की जात को अल्लाह ना पैदा फरमाता तो सहाबा की जमात भी ना होती, औलिया की जमात भी ना होती। हम और आप तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया के लिए रहमत है। और न अल्लाह ने नबी के नूर के सदक़े में चांदो सूरज को नूर बख्शा। तो नबी आए कैसे, उनके आने का अंदाज क्या था। सुबह सादिक के वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए और आने का अंदाज यह है कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है। पैदा हुए मक्के में घर घर में उजाला, पैदा हुए मक्के में घर घर में उजाला है। ये अल्लाह का करम और उसका एहसान है कि अल्लाह ने अपने हबीब को हमारे दरमियान भेज दिया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आए हैं तो मामूली पावर के साथ नहीं आए हैं। सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन का खिताब लेकर आए, यानी सरकार रहमत हैं आलम के लिए।
अब वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, कुरान में अल्लाह ने मुतलक फरमाया और मुतलक अपने इतलाक पर जारी हुआ करता है। ये कायदा है नौ का। अल्लाह ने मुतलक फरमाया, हमार सल्ला का इल्ला रहमतुल आलमीन, है महबूब हमने और नबियों को भेजा और पैगंबरों को भेजा तो सबकी हुकूमत महदूद थी, सबका टाइम महदूद था। महबूब तुम्हारी हुकूमत गैर महदूद है। बस ये याद रखो कि जहां तक खुदाई है वहां तक मुस्तफाई। और हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए बारिश रहमत बनकर तशरीफ लाए, अब्र बारा बनकर तशरीफ लाए, अब्र करम बनकर तशरीफ लाए और बज़बान आला हजरत ये फरमान जारी करते हुए आए कि या रसूलल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और खौफ न रख रजा जरा, तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ यही नहीं कि आपके हैसा में हो रहा है, आका का जिक्र हर जगह हो रहा है, हर मुल्क में हो रहा है। जमीन पर भी मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, आसमानों पर भी मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। बज़बाने आला हजरत या रसूलल्लाह, अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, फर्श पे तरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी हिदायत पान है, कान जिधर लगाइए तेरी हिदायत पान है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ने अपने महबूब को जब इस दुनिया में भेजा तो सब खुशियां मना रहे थे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, फरिश्तों मेरे महबूब की आमद होने वाली है, खुशियां मनाओ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हर शय ने खुशी का इजहार किया, हर शय ने खुशी का इजहार किया सिवाय इब्लीस के, सिवाय इब्लीस के सब ने खुशी का इजहार किया। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ही ने रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और मुस्तफ़ा का जिक्र ऐसे ही करते रहेंगे, इसलिए कि हम अशरफ अली वाले नहीं हैं, हम बरेली वाले हैं, अहमद रजा वाले हैं। और हमारा मानना यह है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक में बैठे हैं। आप यकीन जानिए ये रसूलुल्लाह का फैज़ान है,
उनकी विलादत का सदका है ये कि आज हम और आप जो है यहां बैठकर जो है अपने नबी का जिक्र सुन रहे हैं। एक साहब कहने लगे, मौलाना साहब आप मुझे ये बताइए कि आप बरेलवी लोग नई नई बिदअतें क्यों इजाद करते हैं? हमने कहा कौन सी नई बिदअत? कहा आप लोग जो ये मिलाद मनाते हैं, ये मिलाद का सबूत कहाँ है और मिलाद मनाने का हुक्म कहाँ लिखा है और कहाँ से साबित है ये? और क्या किसी ने अल्लाह ने रसूल का मिलाद मनाया, सहाबा ने, नबियों ने जो है नबी का मिलाद मनाया? हमने कहा हाँ। उठा कुरान, अल्लाह फरमाता है वईद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने नबियों की महफिल को कायम किया और उनसे अहदो पैमान लिया कि हे अंबिया की महफिल, हे आदम सुनो, हे ईसा सुनो, हे मूसा सुनो, हे ज़करिया सुनो, हे याह्या सुनो, आज एक अहद करो। सब ने अर्ज की मेरे मौला हुक्म फरमा। रब का इरशाद होता है, हे अंबिया की महफिल, आज ये अहद करो कि जब मैं तुमको किताबो हिकमत से नवाजूं और फिर आए तुम्हारे पास वो रसूल उस किताबो हिकमत की तस्दीक करते हुए जो हमने तुमको नवाजा है, तो तुम उस पर ईमान जरूर लाना और उनकी मदद भी करना। अब आप देखें, अल्लाह ने अभी कायनात को बनाया नहीं, अभी अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया नहीं। अल्लाह ने भी आदम को नहीं भेजा, अल्लाह ने भी ईसा को नहीं भेजा, अल्लाह ने भी मूसा को नहीं भेजा, अल्लाह ने भी इब्राहीम को नहीं भेजा, अल्लाह ने भी इस्माइल को नहीं भेजा। और अल्लाह ताला नबियों की पाक जमात से जो है अहदो पैमान ले रहा है कि अहद करो, जब आए वो नबी, वो यानी हमारा महबूब आए तुम्हारे पास, तो तुम उसकी तस्दीक करना, उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना। पता ये चला कि अल्लाह ने तख्लीक आलम से पहले अंबिया की महफिल को कायम किया और उसमें अपने महबूब का जिक्र पाक फरमाया। गोया नबी का मिलाद अल्लाह पाक मना रहा है। नबी का जिक्र करने वाला और नबी की विलादत का जिक्र फरमाने वाला रब की जात है और उस मिलाद को सुनने वाले अंबिया इकराम की जात है। अब आप देखें कि नबी का जिक्र करना गोया ये अल्लाह की सुन्नत है और नबी का जिक्र सुनना ये अंबिया की सुन्नत है। और देखें कि अल्लाह ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पैदा फरमाया और ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो ये कहते हुए तशरीफ लाए, मुबश्शिरन भी रसूली याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं ऐसे रसूल की बशारत तुमको देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। आप देखें, पता ये चला हर नबी हर पैगंबर ने अपने अपने दौर में मैंने नबी का जिक्र किया है। आदम अपने दौर में नबी का जिक्र कर रहे हैं, ईसा अपने दौर में मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, इब्राहीम अपने दौर में मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं। हर नबी हर पैगंबर अब मेरे नबी
नबी का जिक्र अपने अपने दौर में कर रहा है। और बज़बाने मुफ्ती आज़म हिंद रसूल तो उन्हीं का मुर्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की हम खुशियाँ मनाने आए, उन्हीं के आने की हम खुशियाँ मनाने आए हैं। और देखें हदीस पाक से साबित है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की वो मुक़द्दस तारीख़ आती थी तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, मेरे आका रोज़ा रखते थे। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात रवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या रसूलल्लाह आप इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, फ़क़ाल फ़ीहे उलिदतु व फ़ीहे उन्ज़िला अलैया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आज ही के दिन मैं पैदा किया गया था, आज ही के दिन मैं पैदा किया गया था, और आज ही के दिन मुझ पर अल्लाह ने कुरान को नाज़िल फरमाया। तुम कहते हो कि बुखारी हमने पढ़ी है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। मैं कहता हूं तुमने बुखारी जरूर पढ़ी है, लेकिन अभी तुमने अपनी आंखों में बरेली शरीफ का सुरमा नहीं लगाया। जब तक कि आंखों में बरेली का सुरमा नहीं लगाओगे, मोहब्बत रसूल का वो सुरमा नहीं लगाओगे, रसूल की अजमत को तुम समझ ही नहीं सकते हो। क्या खूब, क्या खूब। तुम रसूल की अजमत को समझ ही नहीं सकते हो, इसलिए कि जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती, नहीं आती। क्या खूब, आता है बुखार उनको। आप देखें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम कितने खुशनसीब हो कि आज अपने नबी के जिक्र में बैठे हो, अपने आका की यौम पैदाइश मनाने बैठे हो। आप देख लें दुनिया में आज हर कौम के लीडर हैं, हर कौम के लीडर हैं, और हर कौम अपने अपने लीडर का जो है यौम पैदाइश जन्मदिन मनाता है, हर कौम। और हमारा नबी कोई लीडर नहीं, वो वजह वजूदे कायनात है, वजह वजूदे कायनात है मेरे आका। यानी अल्लाह ने उनके सदक़े में कायनात को बनाया है। हर कौम अपने लीडरों का जो है जन्मदिन मनाती है। तो आज हम गुलामाने मुस्तफ़ा, हम भी सीना ठोक कर आगे बढ़े, हाथ में झंडा है और घरों पर हमारे झंडा है, सजावट है। इस ऐलान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर तुम रोक सकते हो तो रोको, लेकिन हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस रख के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते जाएंगे। सरकार की आमद उनका मनाते जाएंगे की बरकत है, और हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि जिनकी शान ये है वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, यह उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये तो रसूलुल्लाह का करम है, उनका एहसान है कि रसूलुल्लाह ने हम गुलामों को जो है पसंद फरमाया, हम गुलामों को जो है पसंद फरमाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आका
इंडियन टाइम के हिसाब से तकरीबन 4:25 पर जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का वक्त है। मेरे आका सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए, यानी रात जा रही थी और सुबह होने वाली थी। रात जा रही है, सुबह होने वाली है, यानी नबी ऐसे मौके पर आ रहे हैं, न रात है न सवेरा है, बल्कि सुबह सादिक का वक्त है। नबी यहीं से पैगाम देते जा रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, रात को भी हक दे रहे हैं, दिन को भी हक दे रहे हैं। और नबी फरमा रहे हैं रात तू भी बुलंद है, दिन तू भी बुलंद है, और सबसे ज़्यादा बुलंद वो है जिस वक्त में आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सुबह सादिक का वक्त था, सुभान अल्लाह। और क्या समा था, मक्का का हाल क्या था, सुभान अल्लाह। जब सरकार पैदा हुए तो पूरा मक्का महक गया, पूरा मक्का महक गया। मक्का के दरो दीवार महकने लगे, हरम शरीफ महकने लगा, और मक्का की हवाएं महकने लगी, मक्का की फिजाएं महकने लगी। बोले सुभान अल्लाह। मक्का की फिजाएं महक रही है, हरम शरीफ महक रहा है। सरकार आए तो दुनिया में इनकलाब आया, सरकार आए तो दुनिया में इनकलाब आया। अगर सरकार ना आते तो इनकलाब ना आता, दुनिया इतनी तरक्की पर ना जाती। आज दुनिया चांद पर जा रही है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। सरकार के कदमों की बरकत है ये कि उनके आने से धरती का मुकद्दर चमक उठा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह सवेरे दुनिया में तशरीफ लाए, हवाएं महक रही थी, फिजाएं महक रही थी, मक्का की शाराएं महक रही, मक्का के पहाड़ महक रहे थे, मक्का के दरो दीवार महक रहे थे, मक्का की फिजाएं महक रही थी। सुभान अल्लाह। जब मेरे सरकार आए इस दुनिया में तो तमाम लोग आपस में खड़े होकर बातें करने लगे, आपस में खड़े होकर ये बातें करने लगे कि अल्लाह अकबर, कि आज मक्का की हवा महक रही है, मक्का की फिजा महक रही है। ये तो उनका कहना था, लेकिन आशिक़ रसूल क्या कहता है? आशिक़ रसूल कहता है कि रसूल के आने से सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि कायनात जगमगा उठी, कायनात का जर्रा जर्रा जगमगा उठा। सरकार के आने का अंदाज निराला है, पैदा हुए मक्के में घर घर में उजाला है। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, तो जो औरतें सरकार की माँ के पास मौजूद थी, उनका बयान है कि अल्लाह ताला ने सितारों को आमना खातून के घर से इतना करीब कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि आसमान के सितारे आमना खातून के आंगन में गिर पड़ेंगे। अल्लाह ने सजा दिया। आज हम लोग कुमकुमे सजाते हैं, इतने बल्ब लगाते हैं। एक मौलवी बेवकूफ़ जो है ऊंचा पजामे वाला कहने लगा, मौलाना समझ में नहीं आता है इतनी लाइटें क्यों आप लोग लगा लेते हैं, इतने बल्ब क्यों लगा लेते हैं, एक बल्ब लगा लेते, एक ट्यूबलाइट लगा लेते, काम चल जाता। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो यार, बात तो सही कह रहे हो। हमने कहा सुनो, दुनिया में इंसान बहुत थे तो क्या जरूरत थी तुम जैसे बेहुदे के आने की? एक से काम चल गया। अल्लाह ने हमको जितना अता फरमाया, अगर हम सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ाते पाक पर कुर्बान कर दे, फिर भी उनकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते हम जान भी अगर कुर्बान कर दे मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पर, फिर भी हक अदा ना होगा। मेरे सरकार पैदा हुए तो सुभान अल्लाह, मेरे सरकार जब पैदा हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील, मेरे महबूब के दुनिया में जाने का वक्त हो रहा है। ए जिब्रील, इसलिए जाओ। ए अल्लाह, कहाँ जाऊं?
रब फरमाता जिब्रील मक्का जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मेरे मौला क्या अकेले जाऊं? रब फरमाता नहीं नहीं, 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर जाओ। 70,000 फरिश्ते साथ में लेकर जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते ठीक है मौला। जिब्रील अलैहिस्सलाम चलने लगे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठहरो, ऐसे मत जाओ, साथ में 3 झंडे लेकर जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। साथ में 3 झंडे लेकर जाओ। इसीलिए मुसलमानों आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने अपने घरों पर जो है झंडे ज़रूर लगाएं और दुनिया को दिखाएं कि यौम पैदाइश मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है आज। इसलिए आज हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रब के हुक्म से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए मक्के की सरजमीन पर, साथ में 3 झंडा साथ में लेकर आए और लाने के बाद पहला झंडा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो है खाने काबा की छत पर नस्ब फरमाया और एक झंडा मशरिक में और एक झंडा मगरिब में। 3 झंडे अल्लाह के हुक्म पाक से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लगाए। तो पता क्या चला कि नबी की पैदाइश पर झंडे लगवाना ये रब की सुन्नत है और झंडे लगाना जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम इसलिए झंडा लगाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की आमद के मौके पर अपने पाक घर में झंडा लगाया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि ये किसी और की आमद नहीं है, ये आमद मुस्तफ़ा है, आमद रहमतुल लिल आलमीन है। ये उस महबूब की आमद होने वाली है जिसके सदक़े में चांद और सूरज ने ज़िया पाई है, रोशनी पाई है। और आप देखें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मशरिक़ और मगरिब में झंडे गाड़े और झंडा किस लिए गाड़ा? इसलिए गाड़ा ताकि दुनिया देख ले और दुनिया जान ले कि मुल्क चाहे जिसका हो हुकूमत मुस्तफ़ा की है, मुल्क चाहे जिसका हो सिक्का मुस्तफ़ा का है, मुल्क चाहे जिसका हो अज़मत मुस्तफ़ा की है, मुल्क चाहे जिसका हो हुकूमत मुस्तफ़ा की है। जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। गाड़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस झंडे को काबे की छत पर और दुनिया को पैगाम दिया कि मुस्तफ़ा की आमद हो चुकी है। अब दुनिया में अमन फैलेगा, दुनिया में मोहब्बत फैलेगी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वाकई में यार कायनात का मुकद्दर चमक गया, कायनात का मुकद्दर चमक गया। और बिल्कुल आने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है सरकार का। जब सरकार पैदा हुए सुभान अल्लाह तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, खतना शुदा पैदा हुए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा किए हुए तो सुभान अल्लाह बालों में कंघी किए हुए थे। सुभान अल्लाह, आँखों में सुरमा लगा हुआ है, वो नूरानी शक्ल सूरत के साथ में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा बज़बाने आला हजरत, तू है साया नूर का, तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का। और साये का साया ना होता है ना साया नूर का। ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए
तो सुभान अल्लाह, सरकार इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि मक्का की औरतें देखने के लिए सब आ रही थी। मक्का की औरतें देखने के लिए, और जो देखता वो यही कहता कि आज तक ऐसा बच्चा ही नहीं देखा मैंने, आज तक इतना हसीन और जमील बच्चा किसी औरत ने जो है जना ही नहीं। इतने खूबसूरत सरकार थे, इतने खूबसूरत थे सरकार। हर कोई तारीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा है। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो है आपको सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में लेकर जब गए हैं खाने काबा का तवाफ़ कराने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया काबा का तवाफ़ करे और काबा मुस्तफ़ा का तवाफ़ कर रहा है। दुनिया काबा के सामने झुकती है, काबा मुस्तफ़ा के सामने झुक रहा है। जैसे ही काबे के करीब पहुँचे हैं, मेहराबे काबा झुक गई मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए। आप देखें मेरे आला हज़रत कहते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। और जो दरख्त सूखे थे मक्के की सरजमीन पर, सारे दरख्त हरे भरे हो गए, सारे दरख्त हरे भरे हो गए। और जिन जानवरों के थन खुश्क थे सब जो है भर गए, सबके थन जो है दूध से लबालब भर गए। दरख्त सूखे थे हरे भरे हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ फरमाती हैं एक ऐसा नूर फूटा जिसकी रोशनी से मैंने देख लिया कि ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे और उनकी गर्दनों में जो कलाबे पड़े हुए थे। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मुसलमानों एक अजीब इनकलाब बर्पा हो गया, शोर हो गया हर तरफ कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि आज तक इतना खूबसूरत बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ है, ना ही किसी की मां ने इतना खूबसूरत बच्चा जना है। बज़बान आला हजरत लबियाती नजीरो कफी नजरिन मिसले नतुसुद पैदा जाना, जगरात को ताज है तुरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना। और मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे सुभान अल्लाह कि अंधेरे में मुस्कुरा दें तो उजाला हो जाए, अंधेरे में मुस्कुरा दें तो उजाला हो जाए। हज़रत आयशा कहती है एक मरतबा में कपड़ा सिल रही थी, अचानक मेरी सुई गुम हो गई। हज़रत आयशा जो है सुई को ढूंढ रही थी अंधेरे में। इतने में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए और फरमाते हे आयशा क्या कर रही हो? आयशा करती या रसूल अल्लाह मेरी सुई गुम हो गई है, आका सुई गुम हो गई है। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और जब सरकार मुस्कुराए नूर का ऐसा धारा फूटा कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आयशा ने अपनी गुम हुई सुई को ढूंढ लिया। ये सरकार की मुस्कुराहट का आलम है कि अंधेरे में मुस्कुरा दें तो उजाला फैल जाए। इसीलिए तो हम कहते हैं अपने नबी पर दरूद पढ़ो, अपने नबी पर सलाम पढ़ो। मुस्तफ़ा तुमको यहाँ भी चमकाएंगे, मुस्तफ़ा तुमको वहाँ भी चमकाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब मेरे सरकार पैदा हुए सुभान अल्लाह, सरकार बहुत खूबसूरत थे, सरकार बहुत हसीनो जमील थे, सरकार बहुत हसीनो जमील थे। और बज़बान आशिक रसूल वाह क्या हुस्न है ए सैयदे अबरार तुम्हारा, वाह क्या हुस्न है ए सैयदे अबरार तुम्हारा, कि खुद अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। इतने खूबसूरत थे मेरे आका, इतने खूबसूरत थे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी खूबसूरती के सामने चांद और सूरज भी फीके पड़ जाएं, चांद सूरज भी फीके पड़ जाए, चांद सूरज भी फीके पड़ जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का सदका कायनात खा रही है। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, सुभान अल्लाह। सरकार जब पैदा हुए तो मक्का के दरो दीवार, मक्का की पहाड़ियाँ, मक्का की हवाएं, मक्का की फिजाएं महक रही थी। मुस्तफ़ा जान रहमत के नूर का सदका बांटा जा रहा था, नूर का सदका बांटा जा रहा था। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, एक यहूदिया औरत ने हज़रत आमना खातून से पूछा, ए आमना ये बताओ मामला क्या है? इस वक्त मक्के में तेल की बड़ी कमी है, लेकिन ए आमना ये बताओ रात भर तुम्हारे घर में उजाला कैसे रहता है? कौन सा तेल जला रही हो? मक्के में तो तेल की बड़ी कमी है, बड़ी किल्लत है। तो आमना खातून फरमाती हैं, जब से मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस तारीख से लेकर आज तक मैंने कभी चिराग नहीं जलाया, आज तक चिराग न जलाया। ये मुस्तफ़ा का नूर है, ये मुस्तफ़ा का नूर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उनके नूर से आमना खातून का घर जगमगा रहा था और हम गुलामों का नसीबा चमक रहा था, मुकद्दर बुलंद था और हम भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खैरात पा रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, मेरे आका इतने हसीन और जमील थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे, जहाँ सोते थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं मोहम्मद को लेकर गई अपने घर पर तो हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जो है जिस बिस्तर पर मैं मोहम्मद को सुलाती थी वो पूरा बिस्तर महकता था। बोलो यार सुभान अल्लाह। वो पूरा बिस्तर खुशबू से मुअत्तर हो जाता था, खुशबू से मुअम्बर हो जाता था। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका हुस्न, जिनके हुस्न के तज़किरे कायनात में हो रहे हैं, जिनकी खूबसूरती का जिक्र अल्लाह खुद फरमा रहा है, वह दुहा वल्लैली इज़ा सजा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम फरमाते थे वो बिस्तर महकता था। आमना खातून फरमाती, बिस्तर को हटाती थी तो बिस्तर की खुशबू फूटती थी। इतने खूबसूरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। आमना खातून फरमाती है, एक मर्तबा की बात है, मैंने मोहम्मद को जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बिस्तर पे लेटा दिया, दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद बिस्तर पे लेटा दिया और थोड़ी देर के बाद फरमाती है, कहती हैं कि मैंने सोचा लाओ मैं देखूं कि मेरे बेटे मोहम्मद सो रहे हैं या जग रहे हैं। तो हजरत हलीमा कहती है, जैसे ही मेरी नज़र मोहम्मद पर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि मेरे बेटे मोहम्मद की एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है। कभी वो उंगली जो है सरहाने की तरफ जाती और कभी वो उंगली जो है पायती की तरफ जाती, कभी दाहिने साइड जाती, कभी बाएं साइड जाती। फरमाती मैंने ध्यान दिया, फरमाती जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि जिधर जिधर मेरे बेटे की उंगली जा रही थी आसमान का चांद उधर उधर जा रहा था। अगर मोहम्मद की उंगली सरहाने की तरफ जा रही है तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है, अगर मोहम्मद की उंगली पायती की तरफ जा रही है तो आसमान का चांद पायती की तरफ जा रहा है, अगर दाहिनी तरफ जा रही है तो दाहिनी तरफ जा रहा है, अगर मोहम्मद की उंगली बाईं तरफ जा रही है तो आसमान का चांद बाईं तरफ जा रहा है। बज़बाने आला हजरत चांद झुकाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज
दुनिया जो है चांद का सफ़र कर रही है, चांद पर जा रही है। और आज दुनिया और साइंस तरक्की करके आज चांद पर जा रही है। और यही वो चांद है जिस चांद को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी उंगली के इशारे से जो है आज नहीं, आज से 1400 साल पहले मुसख्खर फरमाया था और उसके 2 टुकड़े किए थे। ये वही चांद है जिस चांद से मुस्तफ़ा जाने रहमत झूले में लेटकर उस चांद से खेल रहे हैं। ये वही वो चांद है जिस चांद पर दुनिया आज जा रही है तो फख्र महसूस करती है। लेकिन मुसलमानों, तुम अपने वजूद पर फख्र करो। तुम ऐसे नबी की उम्मत हो, ऐसे नबी के मानने वाले हो, ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जो मक्के की सरजमीन पर बैठ करके जो है आज न जाने कितने मीलों दूर चांद है, उस चांद के टुकड़े जो है मक्के की सरजमीन से मुस्तफ़ा जाने रहमत आज नहीं, आज से 1400 बरस पहले चांद पर हुकूमत करते हुए नजर आ रहा है। ये किसकी शान है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। आज अमेरिका कहता है मैं चांद पर गया, कोई कहता मैं चांद पर गया, कोई कहता मैं चांद पर गया। ठीक है, इस ज़माने की तरक्की है, लेकिन ये वही चांद है जिस चांद पर आज से 1400 बरस पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत करके दुनिया को दिखाया था। वरना इसी चांद पर आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत चल रही है और सुबह क़यामत तक के इस चांद सूरज पर मुस्तफ़ा की हुकूमत चलती रहेगी। उनका सिक्का चलता रहेगा, उनका जिक्र होता रहेगा, उनका मिलाद होता रहेगा। याद रखो, मुल्क किसी का भी हो सकता है लेकिन झंडा मुस्तफ़ा का होगा। मुल्क किसी का भी होगा, सिक्का मुस्तफ़ा का चलेगा। मुल्क किसी का होगा, अजमत मुस्तफ़ा की होगी। बज़बान आला हज़रत अर्श पे ताज़ा, छेड़छाड़ फर्श पे तरफा, धूमधाम कान जिधर लगाइए तेरे लिए अमान है, कान जिधर लगाइए तेरे लिए अमान है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को जो है अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आप हजरात के इस मेहनत को, इस मशक्क़त को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और हम सबको अपने महबूब थानाए ग़ुरूब हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब अता फरमाए। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह अपनी बारगाह में आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। हम सबको सरकार की सच्ची मोहब्बत और आपकी सच्ची गुलामी नसीब अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।